दिल्ली की सरकार अब एक नया एजुकेशन मॉडल पर काम कर रही है और अपने टीचर्स की ट्रेनिंग फिनलैंड से कराना चाहती है। लेकिन दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इन सभी को छोड़कर दिल्ली की सरकार अपने टीचर्स की ट्रेनिंग फिनलैंड से ही क्यों कराना चाहती है? आखिर ऐसा भी क्या खास है फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में? फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में टॉप पर माना जाता है। जब भी एजुकेशन को लेकर दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात की जाती है तो फिनलैंड का नाम लिए बगैर वो खत्म नहीं होती। आप भी सोच रहे होंगे ना कि ऐसा भी क्या करता है ये देश कि इसकी शिक्षा नीति की तारीफ विश्व भर में होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं फिनलैंड का यूनिक एजुकेशन सिस्टम। सोचिए, अगर आपको अपनी पूरी स्कूलिंग में केवल एक बार ही एग्जाम देना हो तो कैसा लगेगा? नो एग्जाम नो मार्क्स, कितना रिलैक्सिंग लगता है ना? तो कुछ इतना ही रिलैक्सिंग है फिनलैंड का ये खास एजुकेशन सिस्टम। बचपन से शुरुआत करें तो यहाँ 7 साल की उम्र के बाद ही फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती है। उससे पहले किसी भी बच्चे पर स्कूल होमवर्क, भारी बैग का कोई बोझ नहीं होता। स्कूलिंग 7 साल से शुरू होती है और 16 साल तक की उम्र में चलती है, यानी केवल 9 साल की ही एजुकेशन। सबसे खास बात, इस पूरे 9 साल में केवल एक बार ही मानक एग्जाम ली जाती है। इसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इससे किसी भी बच्चे पर एग्जाम और मार्क्स का कोई प्रेशर नहीं होता और केवल जनरल असेसमेंट के बाद अगली क्लास में भेज दिया जाता है। उसके लिए कोई भी सालाना एग्जाम या बोर्ड्स नहीं होते। शायद यही वजह है कि वहाँ ट्यूशन कल्चर भी नहीं होता। न ही बच्चों में फेल होने का कोई फियर है, न ही कोई स्ट्रेस, न एंजाइटी। ये तो थी बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन के बाद वहाँ बच्चों को ऑप्शंस मिलते हैं कि वो कॉलेज करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स। अगर वो कॉलेज करना चाहते हैं तो उन्हें अपर सेकेंडरी क्लास में एडमिशन लेना होता है। वहाँ पर 3 साल की मैट्रिक की पढ़ाई के बाद वे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। की पॉइंट्स जो यहाँ के एजुकेशन को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाते हैं। फिनलैंड में स्कूलों का समय सुबह 9 बजे के बाद ही होता है ताकि बच्चा पूरी नींद करके ही स्कूल आए और फ्रेश फील करे। क्लास में हर पीरियड के बीच में 15 से 20 मिनट का ब्रेक मिलता है। क्लासेस बैक टू बैक नहीं होती, जिससे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही रिलैक्स रहते हैं। फिनलैंड में 6 साल तक एक ही टीचर पढ़ाते हैं, जिससे टीचर्स स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ सके और बेहतर मेंटोर कर सके। यहाँ टीचर्स को पढ़ाने में पूरी छूट दी गई है कि वो अपने तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, जिसमें वे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस तरीके से बच्चों में भी सीखने की क्यूरियोसिटी बनी रहती है। फिनलैंड में टीचर्स का ओहदा बेहद अहम माना जाता है और यहाँ टीचर बनना आसान नहीं है। टीचर्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन रखी गई है। साथ ही टीचर ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है। इसके बगैर उन्हें क्वालिफाइड टीचर नहीं माना जाएगा। फिनलैंड के स्कूलों को सरकार मदद करती है। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से जुड़े लोग हैं, न कोई बिजनेसमैन, न लीडर, न ही कोई राजनेता। फिनलैंड के स्कूल और सोसाइटी मानती है कि रियल विनर कॉम्पीट नहीं करते, इसलिए यहाँ पर मेरिट जैसी या फिर रैंकिंग जैसी कोई बात नहीं होती। फिनलैंड का फंडा ऊंचे नंबरों की कॉम्पिटिटिव दौड़ नहीं है। ये सिस्टम उन तमाम देशों को सीख देता है जो आज भी नंबर 1 की रेस, एग्जाम और कंपटीशन को तवज्जो देते हैं। अगर आपको भी फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।